अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर बेटा किसको बोलते हैं? जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इस नीचे वाले पार्ट को। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। अब इसको रैशनलाइज करना। रैशनलाइज का तरीका क्या है? अब बेटा नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है इसको हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे ये देखें। 13 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई। लेकिन इसमें एक बात अपने माइंड में रख लें, हर क्वेश्चन के अंदर ये वाला साइन आपने चेंज करना, दरमियान वाला साइन। अगर प्लस है तो माइनस कर दें, मसलन ये 4 माइनस 3, ये देखो प्लस है तो मैंने माइनस कर दिया। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं प्लस कर देता। अब इसी को ऊपर आपने मल्टीप्लाई भी करना। नीचे मैंने इसको डिवाइड किया है और नीचे डिवाइड किया, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया। हर क्वेश्चन के अंदर बेटा हमने यही काम करना है। अब 13 को इससे मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल इस तरह आप इसको लिख दें। 13 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट का साइन मल्टीप्लाई का साइन होता है, 4 माइनस 3, ये मल्टीप्लाई इस तरह आपने करना है हर क्वेश्चन के अंदर। ये 4 प्लस 3 इसको भी आप ऐसे ब्रैकेट में लिख दें, 4 माइनस 3। अब नीचे वाला बेटा फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ये देखें, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये ए प्लस बी ये ए माइनस बी है। ऊपर वाला बेटा मैं एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख दूंगा। नीचे वाला फार्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर, 4 के ए है तो ए का स्क्वायर माइनस ये वाला फार्मूले के अंदर बी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन चुके हैं। ये 13 बेटा एज इट इज़ आ जाएगा, 4 माइनस 3, ये एज इट इज़ ऊपर वाला पार्ट ये वाला। बेटा 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 माइनस ये स्क्वायर इससे कट, पीछे रह जाएगा 3 इज इक्वल टू ये 13। यहाँ देखिए ये 4 का स्क्वायर में मैंने क्या किया 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, और ये 4 माइनस 3 एज इट इज़। ये 4 का स्क्वायर 16, ये स्क्वायर इससे कट हो गया था और बच गया था हमारे पास 3। तो अब ये 4 माइनस 3 एज इट इज़। 16 से 3 निकाल लें तो 13, ये 13 से कैंसिल और हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 4 माइनस 3 का अंडर रूट। पार्ट नंबर 2 बेटा सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर नीचे देखिए सिर्फ एक ही रकम है। अगर 2 रकमें होते हैं, जैसे कि ऊपर 2 है तो नीचे ये दरमियान वाला साइन हम चेंज कर देते, लेकिन अगर नीचे एक ही हो तो अब साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम सॉल्व करते हैं जिस तरह वो मेथड था कि नीचे वाला बेटा जो है उसको हमने क्या करना होता है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे भी उसको मल्टीप्लाई करना है। नीचे वाले को ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी। अगर एक ही रकम हो तो फिर साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बेटा ये इससे मल्टीप्लाई और नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3, ये वाला 3 बेटा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इससे 2 प्लस 5, ये वाला इससे पूरी से देखो मैंने मल्टीप्लाई यानी कि ब्रैकेट लगा दें, इसका ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। और नीचे वाला ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 का स्क्वायर। आगे बेटा ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला 3 2 प्लस 5 और ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल और नीचे हमारे पास बच जाएगा 3। आगे बेटा इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले को, क्योंकि ये नीचे वाला तो इससे कैंसिल नहीं हो रहा। तो 3 2 द 6, इस 3 को 2 से किया तो 6। बेटा इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और इसके दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 2 द 6
आगे 3 × 5 = 15 ओवर 3। तो बेटा ये फाइनल आपका आंसर है। अब बेटा हम करते हैं पार्ट नंबर 3 सॉल्व। तो ये बिल्कुल वैसे जैसा हमने पार्ट नंबर 2 किया था। ये 2 - 1 5, ये मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। मल्टीप्लाई नीचे वाला ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 2 - 1। इस पूरे को मैंने इससे ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया है। आगे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाला बेटा वैसे का बिल्कुल फार्मूला बन रहा है ऐसे, सॉरी फार्मूला नहीं, ये 5 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। नहीं 2 टाइम्स है तो ये क्या बन गया स्क्वायर। जैसे कि 2 × 2 होता है स्क्वायर होता है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर 5 × 2 = 10 और ये स्क्वायर इसके ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये वही आंसर आया। ये नीचे स्क्वायर इससे कट तो नीचे बच गया 5, तो ये बेटा इसका आंसर है। अब बेटा करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 ही बिल्कुल वैसे हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हुआ था। 6 - 4 2 का अंडर रूट, 6 + 4 2 का अंडर रूट। तो नीचे ये प्लस है तो इसको बेटा मैं माइनस करके ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगा। 6 - 4 2। आगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा। 6 - 4 2, इसको मैंने ऐसे पहले ब्रैकेट में रखा है 2, दोनों को सिर्फ ब्रैकेट के अंदर रख दें, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये नीचे वाला देखो फार्मूला बन रहा है तो इसको पहले मैं वैसे ही लिख देता हूँ, बाद में फार्मूला इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट के अंदर, पहले मैं इसको लिख देता हूँ। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आगे बेटा क्या होगा कि ये दोनों देखो सेम है, 6 - 4 2, ये दोनों देखो सेम है। जैसे 2 × 2 इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो अगर ये दोनों सेम हो तो हम बेटा इसको लिख सकते हैं का स्क्वायर, ठीक हो गया। नीचे वाला फार्मूला बना यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b हमारे पास क्या है ये 4 2 का स्क्वायर। अब ऊपर वाला फार्मूला हम ओपन कर सकते हैं a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला फार्मूला हमने ओपन करना है यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये पहली रकम a होती है, दूसरी b होती है। -2a 6 और b हमारे पास ये दूसरी रकम 4 2। ये फार्मूला बेटा हमने ओपन कर लिया। नीचे 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 6 का स्क्वायर यानी कि 6 × 6 माइनस ये 2 बेटा 4 के ऊपर भी और इसके ऊपर भी यानी कि 4 का स्क्वायर और 2 अलग करके मैंने लिख दिया है। आगे बेटा 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और ये 2 इसके ऊपर भी है, 4 का स्क्वायर और इसके ऊपर भी है, 2 का स्क्वायर इसके ऊपर भी है। -2 6 था 12 12 4 था 48। कैलकुलेटर से करके देख लें। 36 एज इट इज़, 4 का स्क्वायर 16, ये इससे कट पीछे रह जाएगा 2। ये 36 एज इट इज़, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 16 यानी 4 × 4, ये इससे कट पीछे रह जाएगा 2 -48 2। नीचे 36, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 को 2 से 32, ऊपर बेटा 36, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 -48 ओवर 2। 36 से 32 निकालें तो 4, 36 + 32 2 और 6 8, 3 और 3 68, 68 -48 ओवर 2, नीचे क्या 4। अब बेटा हमने डिवाइड करना है दोनों को 4 पर। 4 पर डिवाइड तब कर सकते हैं जब ये दोनों डिवाइड हो रही है, एक को नहीं कर सकते। तो 4 1 4 4 1 4, 2 बचेगा तो 4 7 28, 4 1 4 और 4 2 8 कट हो गया। तो ये 17 माइनस ये 12, नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं और साथ ये 2, ये इसका बेटा आंसर है फाइनल। पार्ट नंबर 5 बेटा सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 बिल्कुल वैसे ही होना है। 3 - 2 3 + 2, नीचे वाले की साइन चेंज करेंगे, प्लस को माइनस कर दूंगा मैं, माइनस कर दिया। इसको
नीचे भी मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब ऊपर वाला सेम है तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ -2 ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। नीचे वाला फार्मूला बन रहा है 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब ऊपर वाला फार्मूला a - b का स्क्वायर, जिस तरह हमने पार्ट नंबर 4 किया था वैसे मैं इसको ओपन करूँगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, और नीचे वाला ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 3 - 2 ये बेटा इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, 3 रह जाएगा, 3 प्लस ये 2 और ये -2, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 × 2 = 6, नीचे आ जाएगा 3 से 2 निकालें तो 1, नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 -2 और ये 6, नीचे 1 लगाने की बेटा ज़रूरत नहीं। और ये बेटा फाइनल आपका आंसर है 5 - 2 6 का अंडर रूट। बेटा पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते थे। पार्ट नंबर 6 बिल्कुल वैसा एक नीचे वाला जो हमारे पास है इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 + 5 मल्टीप्लाई, नीचे वाला साइन चेंज करूँगा, 7 - 5 इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बेटा नीचे वाला फार्मूला बन रहा है, आपको पता है a + b a - b, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, यानी कि पहले का ये तकरीबन इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी ये वाले क्वेश्चन है सब के अंदर ये नीचे वाला फार्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर -b का स्क्वायर। नीचे वाला बन गया फार्मूला, ऊपर वाला वैसे का वैसे मैं लिख दूंगा ब्रैकेट लगा के 7 - 5, क्योंकि ये कोई फार्मूला ऊपर नहीं बन रहा तो मैं इसको मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। 4 3 7 - 5 और नीचे ये इससे कट, ये इससे कट, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट, 7 - 5 4 3 7 - 5, 7 से 5 निकालें तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, ये 2 3 7 - 5, नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं बेटा, यही आपका फाइनल आंसर है। तो बेटा पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंपल आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको मुख्तसर फॉर्म के अंदर, शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले ये माइनस इसको प्लस में करेंगे। कैसे करेंगे, 16 ऊपर ले जाएंगे और 81 नीचे ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि मैं लिखूँगा 16 और 81 और ये माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब बेटा ये सारे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर ये 16 और 81 इसके हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। जैसे कि ये 16 है, इसके फैक्टर बनाऊंगा मैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 4 द 16, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, तो ये 2 1 2 3 4 है, तो 2 की पावर 4 मैं लिख सकता हूँ इधर बेटा, 2 की पावर 4। इस तरह 81 के फैक्टर मैं इधर बनाता हूँ, 81 के फैक्टर, तो ये 3 पे होगा, 3 2 द 6, 3 2 द 6, तो कितना बचेगा 8 से, तो 2 बचेगा, 3 2 द 6 और 8 से 6 निकालने तो 2 बचेगा, तो 21 हो जाएगा, तो ये 21 3 7 द 21 हो जाएगा, और 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब आगे बेटा ये भी 3 की पावर 4 है, तो मैं इसको देख सकता हूँ 3 की पावर 4, ये 3/4 एज इट इज़ इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये 3/4 इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, तो मैं इसके ऊपर भी लिखूँगा इधर भी लिखूँ। अब बेटा ये 3/4 इसके ऊपर भी आ जाएगा, इसके ऊपर भी 2 की पावर 4 और ये 3 की पावर 4 और ये 3/4 इसके ऊपर बेटा मैं लिखूँगा 3/4, तो ये 4 4 से कैंसिल, ये 4 4 से कैंसिल, पीछे रहेगा 2 की पावर 3, नीचे 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब है 2 × 2 × 2, तो इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा 2 × 4 4 × 8, तो ऊपर 8 आ जाएगा। 3 की पावर 3 का मतलब क्या, 3 × 3 × 3 3 3 द 9 और 9 3 द 20
7। फाइनल ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले -2 है, इसको प्लस में चेंज करेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। 4 ऊपर 3 नीचे, और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। डिवीजन ये 3 बेटा इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, यानी कि 4 के ऊपर भी ये 3 है और ये 9 के ऊपर भी 3 है। मल्टीप्लाई बाय 16 27 एज इट इज़। अब इसी तरह ये 2 इसके ऊपर भी है और ये 2 3 के ऊपर भी है। अब इसको बेटा चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, डिवीजन का साइन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा और 4 की पावर 3 नीचे आ जाएगा। ये 16 बाय 27। आगे बेटा इसको करते हैं, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 3 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 9। यानी कि 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, 4 2 का नहीं करना, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 3 का स्क्वायर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह करना है आपने। उसके बाद 9 की पावर 3 आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, 9 की पावर 3। तो 9 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हो जाएगा 729। 729। नीचे है 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 करोगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। कैलकुलेटर के अंदर आप पावर भी लगा सकते हो, यानी कि 4 पावर और स्क्वायर ड्रैग कर सकते हो। नीचे आ जाएगा 64, उसके बाद ये 16 27 एज इट इज़। अब ऊपर वाले तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें इस तरह। 16 मल्टीप्लाई बाय 729 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 186,624। और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें 9 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 27, नीचे आएगा 15,552। अब बेटा इसको आपने डिवाइड करा देना 18 6 6 2 4 18 6 24 डिवाइड बाय 15 5 5 एंड 2। तो ये देखिए आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 12। तो बेटा यही इसका आंसर है। तो बेटा पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास सबसे पहले 0.027। तो पहले ये पॉइंट को हम ख़त्म करते हैं, सबसे पहले पॉइंट को हम ख़त्म करते हैं। तो इस पॉइंट की जगह यानी कि 0.027, जब इस पॉइंट की जगह हम क्या करते थे 1 लगाते थे, आगे कितने डिजिट है 1 2 3, तो 3 डिजिट लगा देते थे 1 2 3। अब ये पॉइंट हो गया ख़त्म, पीछे रह गया 27, यानी कि 27 बाय 1000। ये दोनों सिफर इधर जो है ना इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। जो लेफ़्ट की तरफ 0 होते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, राइट की तरफ लगाते हैं, लेफ़्ट वाले नहीं लगाते। तो 27 ओवर 1000, 27 ओवर 1000 -1/3। अब इस माइनस को ख़त्म करना है हमने, तो 1000 बेटा ऊपर चला जाएगा, 27 बेटा नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। अब बेटा हमारे पास है 1000 की अगर आप पेयर बनाएं तो ये बराबर होता है 10 की पावर 3, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 10 द 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 के बराबर हो, यानी इसको 10 की पावर में 3 लिख सकता हूँ। जैसे 27 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 27 हो जाएगा। और ये 1/3 एज इट इज़ ऊपर आ जाएगा। ये 10 की पावर 3, ये 1 की पावर 3 इसके ऊपर भी बेटा, इसके ऊपर भी, नीचे वाले के ऊपर भी, यानी कि 3 की पावर 3, और ये 1/3 इसके ऊपर भी। ये 3 3 से कट, ये 3 3 से कट, ऊपर आ जाएगा 10, ऊपर 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 1 द 3 होता है, तो नीचे रहेगा 3। तो बेटा ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। इस 3 को बेटा ये 1/3 हमने इसके ऊपर भी लिखा है, ये 1/3 यानी कि इसके ऊपर भी, और ये 1/3 इसके ऊपर भी, नीचे वाले के ऊपर लिखा है। फिर 3 3 से कैंसिल, नीचे वाला 3 3 से कैंसिल, पीछे ऊपर 10 रह गया, नीचे ये 3 रह चुका है। ये बेटा इसका आंसर है। तो पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि ये 7, यहाँ क्या 7। तो बेटा इस 7 को आप देखें तो ये हमारे पास, ये देखें 14 भी 7 पे हो रहा है, 20 भी 7 पे हो रहा है, 35 भी, 14 भी, ये सारे 7 पे हो रहे हैं। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय
7 टू द 14। अब आपको ये पता चल गया कि इसको मैं कैसे 7 3 द 21। इस तरह मैं ये लिख सकता हूँ 7 5 द 35। इसी तरह ये y है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाई 2। ये 7 है तो इसको बेटा वैसे का वैसे लिख सकता हूँ। अब ये जो 7 का स्क्वायर रूट है, जिस तरह ये इधर मैं आपको समझाता हूँ, अगर ऐसे लिखा हो इस तरह ऐसे, तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/7 ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हो 3 की पावर 4 तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/4 लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। इसी तरह ये हमारे पास अगर ऐसे हो 2 की पावर 3 तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/3। आगे बेटा इसको जैसे हम लिख सकते हैं, इधर 2 होता नहीं है लेकिन इसकी पावर होती है 1/2। ठीक है ना, इधर 2 लगाते ही नहीं हैं हम, इधर इसकी होती है 1/2। तो इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/7, क्योंकि ये 7 इधर है, जो इधर होता है वो आगे 1/7 हो जाता है। अब आगे बेटा ये 1/7 ये सब के साथ आ जाएगा x 7 मल्टीप्लाई बाई 2, इधर 1/7, ये y ये 7 मल्टीप्लाई बाई 3 7 मल्टीप्लाई बाई 3 वो 1/7 सब के ऊपर आ जाएगा। z 7 मल्टीप्लाई बाई 5 1/7, y नीचे y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 2 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 7 और ये 1/7। ये 1/7 मैंने सब के ऊपर लिख दिया क्योंकि ये सब के ऊपर ही है। तो ये 7 7 से कैंसिल, सब के साथ ये 7 7 को कैंसिल कर देगा, 7 7 के साथ कैंसिल। पीछे हमारा पास आंसर आ जाएगा x की पावर 2 और इधर हमारे पास है y की पावर 3 और इधर z की पावर 5 और नीचे हमारे पास है y की पावर 2 और ये बच जाएगा z बच जाएगा हमारे पास। अब आगे बेटा इसको हमने सिंपल ये करना है कि ये x की पावर 2 तो आ जाएगा एज इट इज़, ये y की पावर 3 है तो ये नीचे वाला y की पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इसको हम एक बार लिखना है, ये y देखो सेम है ना तो इसको हम एक बार लिखेंगे और 3 ये -2 ये 2 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा हो तो फिर ये माइनस हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावरें जमा हो जाती हैं। आगे बेटा ये z की पावर 5, इसको भी देखो 0 0 सेम है ना तो मैंने एक बार इसको बेटा मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। इसके ऊपर 1 होता है तो ये 5 आ जाएगा और ये 1 z डिवाइड हो रहा है तो ये -1 हो जाएगा, अगर z मल्टीप्लाई हो रहा था तो प्लस हो जाता। ठीक हो गया बेटा। आगे बेटा ये x की पावर 2, 3 से 2 निकालने तो क्या आएगा 1, तो y के ऊपर 1 लगाने की ज़रूरत ही नहीं, z और आगे 5 से 1 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। बेटा ये इसका फाइनल आंसर है। अब बेटा पार्ट नंबर 5 इसका सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आ सकता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है लेकिन मैं आसान तरीके से आपको समझा दूंगा बहुत ही शॉर्ट तरीके से। बेटा ये 5 एज टी आ जाएगा, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब क्या मल्टीप्लाई। 25 है तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 25 n+1 माइनस ये 25 है बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, ये डॉट मल्टीप्लाई है ये 5 to n एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे बेटा ये 5 और 5 to n+3 ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया वैसे का वैसे। ये 5 की पावर 2 और ये n+1 लिख दिया बेटा मैंने। सिंपल मैंने इसको किया है 25 5 की पावर 2, ये 25 तो 5 की पावर 2, ये 25 तो 5 की पावर 2, मैंने बस सिंपल ये 25 को सॉल्व किया मैंने क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है 25 होता है। आगे बेटा ये 5 ये एज इट इज़ डॉट 2 को n+1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2n हो जाएगा, 2n 2 को 1 से किया तो 2 हो जाएगा 2 माइनस। इसके बाद ये बेटा देखे 5 और ये भी 5 है, बेस बिल्कुल सेम एक जैसी, तो मैं एक बार लिखूँगा और इनकी पावर को ऐड करवा दूँगा 2n+2 करवा दूँगा। अब बेटा ये देखें कि इसमें 5 की पावर 2n+2 है, ये भी 5 की पावर 2n+2 है, सेम है। तो ये नीचे जो है इसको मैं कैसे सोल्व करूँगा, ये 5 एज इट इज़ लिख दूँगा, ये मल्टीप्लाई ये 5 की पावर 2n, ये प्लस जो 3 है इसको मैं करूँगा +2। अब एक बचेगा तो ये मल्टीप्लाई का साइन लगा के मैं 5 की पावर 1 लिख दूँगा। ठीक होगा, जैसे कि 1+2 होता है 3 और बेस सेम तो 5 को एक बार लिख सकते हैं। आगे बेटा ये -2 को मल्टीप्लाई करें तो ये देखो 5 2n
प्लस 2 को 1 से करें तो 2, ये देखें अब सेम हो चुका है। 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की n पावर 2 प्लस 2। सिंपल। अब इसको हम कॉमन निकालेंगे, ऊपर से ये कॉमन निकालेंगे। मैं निकालूंगा 5 2n प्लस 2, पीछे ये 5 रह जाएगा, माइनस ये जब सारा बाहर आएगा तो इधर 1 बच जाएगा। अब यहाँ से ये भी कॉमन, 5 2n प्लस 2 कॉमन, पीछे ये 5 बच जाएगा और ये भी 5 बचेगा, डॉट 5 ऊपर 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, माइनस ये पूरा बाहर हमने निकाले कॉमन, तो पीछे बच जाएगा 1। अब ये इससे कैंसिल, बाकी क्वेश्चन हो चुका है। सान 5 से 1 निकालें तो 4, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें। अब इसको बेटा इसके अंदर हमने जब कॉमन निकाला तो इसको और इसको हमने कैंसिल कर दिया था, इसको और इसको कैंसिल। पीछे ये हमारे पास 5 माइनस 5 से 1 निकाला तो ये आएगा 4, ठीक हो गया। और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, ये माइनस 1, आगे ये बेटा हो जाएगा 4। 25 से 1 निकालें तो कितना आ जाएगा 24, 4 1 दा 4 और 4 6 दा 24। तो बेटा ये फाइनल इसका आंसर। इतना शॉर्ट क्वेश्चन हो गया ये देख। अब बेटा पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते रहे। पार्ट नंबर 6 भी हमने बहुत शॉर्ट फॉर्म के अंदर बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये बेटा है 16, तो 16 के पेयर बना लेंगे हम पहले। तो 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। तो ये 2 की पावर 4 है, 1 2 3 4। तो 2 की पावर 4 में लिखूँगा, ऊपर x प्लस 1 एज इट इज़। ये 20 है तो 20 के भी पेयर बना लेता हूँ। 20 के 2, 10 दा 22, 5 दा 10 और 5 1 दा 5। तो इसको मैं लिख दूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। आगे बेटा ये 4 की पावर 2x, तो ये मल्टीप्लाई, तो ये 4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। 4 को लिखा 2 की पावर 2, पीछे रह गया 2x रह गया, तो मल्टीप्लाई में मैं लिख दूँगा 2x। नीचे बेटा 2x की माइनस ये एज इट इज़ आया x माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये 8 है तो 8 के भी बना लेता हूँ। 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। तो ये 2 की पावर 1 2 3 और ऊपर आ जाएगा x प्लस 2। अब ये बेटा 4 को इससे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 2 4x, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 4x, 4 को 1 से किया तो 4। आगे बेटा ये हमारे पास है प्लस, और ये 5, ये 2 की पावर 2 मैं लिख दूंगा, पहले 5 लिख दूंगा। 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, इस तरह मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि 2 3 दा 6 होता है, 2 3 दा 6 और 3 2 दा भी 6 होता है, ठीक हो गया ना। ये 2 इसलिए मैंने इधर लिखा कि इस 2 के साथ रिलेशन बना रहा है। 2 की पावर, ये 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब बेटा ये 2x की पावर माइनस 3 और ये इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई 3 को x से किया तो 2 की पावर 6x, 3x, सॉरी ये 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया है हमारे पास 2 की पावर 3x और 3 2 दा 6। अब बेटा आगे हमने क्या काम करना है, सिंपल बहुत आसान है। ये 2 की पावर 4x प्लस 4, तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ, इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ 4x प्लस, अच्छा इसको मैं इस तरह करता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। ये मैंने क्यों किया, ये 4 था तो 2 की पावर 2 को मैंने अलग कर दिया। ये मैंने इसलिए कि अभी आपको मैं समझा रहा हूँ 5। तो यहाँ देखें 2, ये एक बार बेटा मैं लिखूँगा, 2 को एक बार मैंने लिख दिया, ठीक है, ये 2 को एक बार, और इनकी पावर क्या होगी, ऐड होगी 4x प्लस 2। इसलिए मैंने किया है क्योंकि ये 4x प्लस 2 इधर भी आता है तो 4x प्लस 2 इधर, क्योंकि इसके अंदर भी हमने कॉमन निकालना है। ये पावर हमने एक जैसी बनानी है बेटा। पीछे हमारे पास ये 2x की नीचे आ जाएगा 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3x प्लस 6। ये देखें 2 इधर भी है 2 इधर भी है, बेस के हैं सेम है, तो बेस को बेटा मैं एक बार लिख दूंगा। ये देखो एक बार लिख दिया, ऊपर वाली सारी पावर जमा कर दूंगा, x माइनस 3 ये इसकी पावर भी और इसकी पावर प्लस 3x प्लस 6। ये देखो पावर मैंने सारी ऐड कर दी। अब ऊपर से मैंने कॉमन निकाल लेना है, 2 की पावर 4x प्लस 2, 2 की पावर 4x प्लस 2, 2 की पावर 4x प्लस 2 को मैंने कॉमन निकाले, पीछे रह गया 2 की पावर 2 प्लस, और ये हमारे पास है 5।
अब नीचे बेटा देखें तो यहाँ से 3x से जब 3 निकाल लूँगा 3x से x निकाल लूँगा तो पीछे 2x ही हमारे पास बच जाएगा, यानी कि 3x से 3x से x निकाल लूँगा तो 2x, ये हमारे पास क्या प्लस है 3x और x कितना हो जाएगा बेटा, ये 4x हो जाएगा 4x। और 6 से 3 जब निकाल लूँगा तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 6 से 3 आएगा। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या 2 है, ठीक है। तो यहाँ भी मैं बिल्कुल ऐसे ही एक और स्टेप के अंदर मैं करूँगा 2 4x प्लस 2 2 टू द 4 प्लस 5, और ये मेरे पास है 2 4x प्लस 3 है तो मैं प्लस 2 करूँगा और आगे मल्टीप्लाई कर दूँगा 2 की पावर 1 से, क्योंकि 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। अब ये इससे कैंसिल, ऊपर 4 प्लस 5 कितना होता है 9 और नीचे 2, और यही बेटा इसका आंसर है। बेटा पार्ट नंबर 7 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 7 बहुत आसान है। तो इसमें हमारे पास 64 है, तो बेटा 64 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 4 द 16 को 4 से किया तो हमारे पास आ गया 64। तो 4 की पावर 1 2 3, 4 की पावर 3 मैं लिख सकता हूँ -2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, इस तरह ना समझ आए तो यह देखिए 3 है ना, तो ये यहाँ पर 3 आएगा। इस तरह ये 2 है तो ये 3 की पावर स्क्वायर -3/2, ये इससे बेटा कट हो जाएगा, 4 की पावर -2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ये इससे कट 3 की पावर -3 आ जाएगा। अब इस माइनस को ख़त्म करना है तो क्या करूँगा मैं, सिंपल बेटा इसको लिख दूँगा, इसके नीचे बेटा मैं 1 लगा सकता हूँ, ऐसे 1 इस तरह इसके नीचे 1 लगा सकता, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 1 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, और ये जो स्क्वायर है ये +2 हो जाएगा। इसी तरह ये 1 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका आंसर आज क्या 1/4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। इसी तरह ये डिवीजन वैसे का वैसे 3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास इसका 27 3 9 3 3 द 9 9 3 द 27 आ जाएगा इसका आंसर। आगे बेटा 1/16 एज इट इज़, ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई करेंगे 27 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। 1 को 27 से किया तो 27, 16 को 1 से किया, 1 को 27 से किया तो 27, 16 को 1 से किया तो ये 16, यही बेटा इसका आंसर। पार्ट नंबर 8 बेटा इसका सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा 3 की पावर n एज इट इज़ मल्टीप्लाई हमारे पास है 9, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर स्क्वायर और ये n+1। इसी तरह ये 3n-1 एज इट इज़, इस तरह इसको बेटा मैं नीचे लिख सकता हूँ 3 की पावर स्क्वायर और ये n-1। आगे बेटा ये 3 की पावर n एज इट इज़ मल्टीप्लाई, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 2n और 2 को 1 से करें तो 2 पावर मल्टीप्लाई हो सकती हैं 3n-1 एज इट इज़। इसी तरह इसको 2 को n से मल्टीप्लाई करें 2n और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 हो जाएगा। आगे बेटा ये देखें, ये बेस और ये बेस बिल्कुल सेम है, तो इसको मैं एक बार लिखूँगा और पावर सारी ऐड कर दूँगा n+2n+2। इस तरह नीचे ये 3 और 3 सेम है, 3 एक बार लिखूँगा n-1 और ये 2n+2n-2, ये सारी पावर मैंने ऐड कर दी इसके अंदर। अब आगे बेटा n+2n कितना हो जाएगा 3n, ऊपर क्या +2। अब नीचे क्या है 3n और n कितना हो जाएगा 3n और 2n 3n और -2 और -1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब आगे बेटा देखिए ये 3 और ये 3 ये बेस होती है, ये पावर होती है। अब ये बेस अगर एक जैसी हो तो मैं एक बार लिख सकता हूँ। आगे ये 3n+2, ये 3 देखो डिवाइड हो रहा है तो ये सारी की सारी जो बेस है ये माइनस हो जाएगी, ठीक हो गया। अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम क्या करते हैं पावर को प्लस करते हैं, अगर डिवाइड हो रहा तो हम पावर को माइनस करते हो। तो ये सारी की सारी इधर मैं माइनस लगाऊंगा और ब्रैकेट के अंदर 3n-3 कर दूंगा। आगे इसको बेटा मैं क्या कर सकता हूँ 3n+2, ये साइन चेंज करूँगा -3n, वो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे +3 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल। और 2 + 3 कितना होता है 2 + 3 5,
ये 2 और प्लस 3 बचा है। तो 3 की पावर 5 इसको आपने बेटा कैलकुलेटर से करना है। तो बेटा कैलकुलेटर हमारा आ चुका है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 के पावर का 5 का मतलब होता है कि 3 को आपने 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो आपका ये देखें आंसर क्या है 243 और यही बेटा इसका फाइनल आंसर है। नंबर 9 बेटा सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास 5 की पावर n है, ठीक होगी। इधर भी हमारे पास 5 की पावर n है, उधर भी 5 की पावर n है। तो ये बेटा बहुत आसान हो चुका है। तो इसको बेटा जल्दी से हम सोल्व कर लेते हैं। 5 की पावर n और उसके बाद साथ क्या लिखा हुआ 5 3। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ अलग-अलग मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। ये देखो मैंने अलग-अलग लिख दिया। ये n प्लस 3 5 की पावर n और 5 की पावर 3 इसको मैंने अलग-अलग लिख दिया। ये 6 एज इट इज़, इसको बेटा मैं अलग-अलग लिखूँगा। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। ये देखो इसको मैंने अलग-अलग लिख दिया है। आगे बेटा ये 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब ये 5 की पावर n अलग-अलग हो चुकी है, इसको मैं कॉमन निकाल लूँगा। 5 की पावर n बाहर आ चुका है, पीछे रहेगा 5 की पावर 3 माइनस ये 6 बचेगा। 5n की पावर तो बाहर आ चुका है, ये डॉट 5 की पावर 1। यहाँ से 5 की पावर n कॉमन, पीछे रह जाएगा 9। यहाँ 5 की n कॉमन, पीछे रहेगा -4। 5 की n पावर से कैंसिल। 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 को 5 से किया तो 25, 25 को 5 से किया तो 125। 5 की पावर 3 कैलकुलेटर से करें 125 आंसर आएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई क्यों, ये 5 ऑन द 5 होता है। 6 5 द 30। 9 से 4 निकालें तो आ जाएगा 5। अब 125 से 30 को निकालेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 95/5। अब 95 को 5 से आप कर लें 5 ऑन द 5 और 9 5 से कितने रहेगा पीछे 4 आएगा 45। तो ये हो जाएगा 5 9 द 45। तो ये नीचे ऊपर आ जाएगा 19, नीचे आ जाएगा 1 नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा 19। इसको आप बेटा कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। कैलकुलेटर से आप अगर करोगे 95 को 5 से करोगे डिवाइड, 95 डिवाइडेड बाय 5, ये देखिए आपका आंसर क्या है 19 आपका आंसर आया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 + 8 का अंडर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमने बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको बेटा क्या करना है, हमने फाइंड करना है और x की वैल्यू गिवन है इसके अंदर। तो x + 1/x इसको मैंने दोबारा लिख लिया और x इज़ इक्वल टू 3 + 8 का अंडर रूट, ये हमारे पास ये वैल्यू है। तो सबसे पहले बेटा हम x की वैल्यू तो हमारे पास है लेकिन 1/x की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो 1/x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं लिखता हूँ 1/x। तो बेटा ऊपर लिखा हुआ 1 तो मैं ऊपर लिख दूँगा 1, ये साइन लगा दूँगा डिवीज़न का। उसके बाद नीचे x है तो नीचे ये x की वैल्यू गिवन है 3 + 8 का अंडर रूट। आगे बेटा इसका हमने लेना है कॉन्जुगेट। जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए थे मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा मैं, इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा, यानी कि प्लस है ना, ये साइन चेंज कर दूंगा 3 - 8। इसको नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा और इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई इस तरह मैं करूंगा। उसके बाद बेटा ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब 3 - 8 का अंडर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आंसर आएगा 3 - 8 का अंडर रूट। इस पूरी वैल्यू को मैंने 1 से किया तो यही आंसर है। जिस तरह 2 × 1 क्या होता है 2 होता है। अब नीचे वाला फार्मूला बन रहा है a + b a - b, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बेटा ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये b हमारे पास, ये b होती है हमारे पास a होती है 8 का स्क्वायर। उसके बाद बेटा ये 3 - 8 एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे वाली जो वैल्यू है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 3 का स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि 6 बल्कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये बेटा इससे कैंसिल पीछे रहेगा -8। तो ये 3 - 8 का अंडर रूट नीचे रह गया 1। तो बेटा 1 को जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल यही आंसर आएगा 3 - 8 का अंडर रूट। तो 1/x हमने बेटा फाइंड कर लिया है। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ चुकी 1 की। ठीक है, ये आप बेटा इस तरह नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है,
हो गया। ये मैंने सिर्फ पेज थोड़ा सा बचाने के लिए इसको इस तरफ कर दिया। ओके, 1/x ये वैल्यू मैं इधर लिखता हूँ दोबारा, 3 - 8 का अंडर रूट, ये हमारी 1/x की वैल्यू है। इसके बाद बेटा हमने फाइंड ये करना था x + 1/x, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। तो सिंपल x की वैल्यू हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, ये x की वैल्यू ये देखें, x = 3 + 8, ये उसमें भी लिखी हुई है, देखें 3 + 8। तो x की जगह मैं लिखूँगा 3 + 8, x पहले लिखूँगा 3 + 8, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 1/x की ये देखें अभी हमने वैल्यू फाइंड की 1/x की, तो 1/x की जगह ये पूरी मैं वैल्यू लिख दूंगा, +3 - 8 का अंडर रूट। ये +8 और -8 ये हो जाएंगे कैंसर, पीछे 3 + 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 6। तो x + 1/x की वैल्यू बेटा हमने फाइंड कर ली है, क्या, 6। अब बेटा पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते, तो पार्ट नंबर 2 के अंदर सिर्फ x - 1/x सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, पहले प्लस किया था, अब हमने माइनस करना है। x की वैल्यू हमने पहले फाइंड की हुई है, x की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये देखें x की वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें x 3 + 8 का अंडर रूट 3। तो x की जगह बेटा आपने इधर लिख देना है, इधर पहले लिखोगे x - 1/x, x की जगह, इस x की जगह लिखोगे आप 3 + 8 का अंडर रूट। आगे बेटा ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, जब माइनस बाहर हो तो ब्रैकेट के अंदर आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। 1/x की वैल्यू बेटा हमने ऊपर फाइंड की हुई है, ये देखें 3 - 8 का अंडर रूट, 3 - 8 का अंडर रूट। तो यहाँ देखें 3 + 8 -3, ये माइनस हो जाएगा प्लस, अंदर वाले साइन चेंज के साथ प्लस था माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस हो चुका है 8। तो यहाँ देखिए ये -3 और ये +3 हो जाएंगे कैंसल। आगे बेटा 8 का अंडर रूट, 8 का अंडर रूट दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी कि 2 8 का अंडर रूट हो जाएगा। इस तरह आपने नहीं करना है 8 का स्क्वायर बना देना, ये नहीं करना आपने, क्योंकि ये होता है मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक हो गया। तो ये बेटा प्लस के अंदर ये होता है, ये 18 और ये 18, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर 1 होता है इधर, ठीक हो गया, इधर 1 होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब बेटा पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो x² + 1/x का स्क्वायर ये हमने फाइंड करना है। तो चलो बेटा इसको हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन x + 1/x ये किसके इक्वल है, 6 के इक्वल। ये बेटा अभी हमने फाइंड किया, ये देखें पार्ट नंबर 1 के अंदर x + 1/x = 6, x + 1/x = 6, ये अभी हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर फाइंड किया है। और बेटा हमने ये स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसका मतलब दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, स्क्वायर लूँगा। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x + 1/x का स्क्वायर = 6 का स्क्वायर। तो बेटा ये फार्मूला बन रहा है a + b का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो ये फार्मूला मैं ओपन करता हूँ, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो इसलिए सिर्फ x का स्क्वायर आएगा, + 2a, a और ये क्या हमारे पास b। आगे बेटा ये 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 × 6 यानी कि 36। x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर एज इट इज़, प्लस x और ये x कैंसिल, पीछे रह जाएगा 1 2 1 2 = 36। x² + 1/x का स्क्वायर, ये 2 बेटा जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x² + 1/x का स्क्वायर, 36 से 2 निकालें तो 34,
ये बेटा हमने फाइंड करना था एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 34। बेटा पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ x² माइनस 1/x² है, तो x 1/x हमें पता है कि किसके इक्वल होता है। अभी हमने फाइंड किया है x 1/x, ये क्वेश्चन 2 पार्ट 2 8 का अंडर रूट, तो ये हमें पता है कि 2 8 के अंडर रूट के इक्वल होता है ये। इसी तरह बेटा हमें पता है कि x प्लस 1/x किसके इक्वल है 6 के, ये हमने किया था पार्ट नंबर 1 के अंदर है। ये देखो x प्लस 1/x किसके इक्वल है 6 के इक्वल है। तो यहाँ पर ये बेटा हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ मैं इसको लिखूँगा x² माइनस 1/x², ये बेटा किसके इक्वल है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये बेटा फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। तो इसको मैं फार्मूला से यहाँ ओपन करता हूँ x प्लस 1/x x माइनस 1/x। तो एक बार प्लस लिखूँगा, एक बार मैं माइनस में लिख दूँगा, ये फार्मूला है प्लस b माइनस b। अब बेटा हमें पता है x प्लस 1/x ये 6 के इक्वल है, तो इस पूरे की जगह मैं लिख दूँगा 6, और x माइनस 1/x ये बेटा इसके इक्वल, इस पूरे की जगह मैं ये लिख दूँगा 2 8 का अंडर रूट। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12, आगे 8 का अंडर रूट 7 एज इट इज़। तो ये बेटा हमने इसको फाइंड कर लिया x का स्क्वायर 12 8 का अंडर रूट। अब बेटा हम करते हैं पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। हमें पता है x² माइनस 1/x², अभी हमने फाइंड किया है इसका ये किसके इक्वल आया था x² 1/x², 12 8 का अंडर रूट। तो बेटा इसके इक्वल में लिखूँगा 12 मल्टीप्लाई 8 का अंडर रूट, और हमें चाहिए 4। इसका मतलब दोनों तरफ मैं क्या करूँगा स्क्वायर लूँगा, तो मैं लिखूँगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। BS का मतलब क्या है बोथ साइड। x² 1/x², ये स्क्वायर इज इक्वल टू 12 8, ये स्क्वायर, ये फार्मूला मेरा बन रहा है a माइनस b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला ओपन करता हूँ, x का स्क्वायर ये तो मैं लिखूँगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर डालूँगा क्योंकि x स्क्वायर ये a है, ठीक हो गया, ये तो पहले ही ऑलरेडी है। उसके बाद माइनस इसी तरह 1/x का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ये प्लस, देखें यहाँ प्लस इधर भी प्लस आएगा, माइनस 2 के साथ हमेशा माइनस आता है अगर इधर माइनस हो तो। ए हमारे पास क्या, ये पूरी रकम हमारे पास क्या ए, तो इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ ये देखें तो ये चीज़ बन रही है। तो यहाँ हमारे पास ए सिर्फ आएगा, तो ए सिर्फ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। यहाँ इधर मैं लिख भी देता हूँ ए इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और बी हमारे पास क्या 1/x स्क्वायर। अब यहाँ ये स्क्वायर 12 के ऊपर है, 12 के ऊपर भी स्क्वायर है बेटा, और ये स्क्वायर इसके ऊपर भी, दोनों के ऊपर ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है और इस दोनों रकमों के ऊपर ये स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर। आगे बेटा ये स्क्वायर और ये स्क्वायर 2 to the 4 हो जाएगा। इसी तरह ये भी 4 और ये माइनस, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, -2 को 1 से किया तो ये -2 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो होता है 144। ये स्क्वायर के रूट से कैंसिल, पीछे रह जाएगा 8। x4 + 1/x⁴ एज इट इज़ -2। 8 को बेटा हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 8 4 32, 32 का लगेगा 2 और कैरी कितना हो जाएगा 3। 8 4 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, तो 5 और 3 फिर कैरी, 8 1 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। कैलकुलेटर से डायरेक्ट जल्दी से कर लें आप,
आगे बेटा ये -2 इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बेटा सोल्व। ये -2 जब उधर जाएगा तो प्लस, ये -2 इधर जाके प्लस, ये 11 50 52 + 2 54। तो फाइनल बेटा हमने ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया है। बेटा पार्ट नंबर 6 करते हैं। तो पार्ट नंबर 6 को सोल्व स्टार्ट कर लेते हैं। x - 1/x हमें पता है किसके इक्वल होता है। अभी हमने सोल्व किया 2/8 का अंडर रूट इसके इक्वल होता है। ये स्केयर हमें चाहिए तो दोनों तरफ मैं स्केयर ले लूँगा। x 1/x ये भी स्केयर आ जाएगा बेटा, इधर भी स्केयर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इधर ही सोल्व हो जाना है, क्योंकि आगे इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं हमें, क्योंकि ये स्केयर ये पूरी चीज़ फाइंड करनी है। तो ये बन गई है। ये 2 बेटा इसके ऊपर भी है, तो ये 2 का स्केयर और ये 8 का स्केयर, ये इससे कैंसिल, पीछे 2 का स्केयर 4, ये 8 रह जाएगा और ये 4 8 दा 32 हो जाएगा। इसी तरह हमारा ये भी क्वेश्चन बेटा हो चुका है सोल्व। अब यहाँ बेटा ये x 1/x का स्केयर ये वाली रकम इधर लिख दें, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट दिस इक्वल टू दिस। अब बेटा इसमें हमने p एंड q की वैल्यू फाइंड करना है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको एज इट इज़ मैंने वैसे के वैसे इधर लिख दिया है। आगे इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, 8 - 3/2 4 + 3 2 का अंडर रूट। बेटा नीचे वाले का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, ये प्लस है तो माइनस कर दूंगा मैं, नीचे वाला साइन चेंज कर देते हैं, इसको नीचे भी मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई, जिस तरह हम पहले क्वेश्चंस के अंदर करते आए हैं। ये बेटा p + q2 का अंडर रूट 7 एज इट इज़ आता जाएगा। अब इसको बेटा इससे मल्टीप्लाई करना है, 8 4 दा 32, 8 4 दा 32। 8 को पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, 8 4 दा 32। अब आगे 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 दा 24 और ये 7 2 का अंडर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेटा इसकी बारी आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 3 दा 12 और ये 2 का अंडर रूट 7 एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेटा इसको आगे इससे मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों देखे सेम है, दोनों क्या हैं सेम है। तो ये पहले तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये दोनों सेम है तो बेटा इसको मैं इसका स्क्वायर लिख दूंगा। ओके हो गया। अगर दोनों चीज़ें सेम हो तो उसको हम स्क्वायर लिख दे सकते हैं। जैसे 2 × 2 होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, 2 का क्या होता है स्क्वायर। और ये 7p + q 2 का अंडर रूट एज इट इज़। अब नीचे वाला बेटा ये देखें, ये वाला नीचे वाली चीज़ जो है ये बन रहा है फार्मूला बन रहा है। तो ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -3 2 का स्क्वायर। ये होती a और ये होती b, ये होती a और ये होती है b। a का स्क्वायर और b का स्क्वायर दरमियान में माइनस आता है, हमेशा माइनस आएगा क्योंकि फार्मूले के अंदर क्या है माइनस है। तो यहाँ बेटा ये 32 एज इट इज़, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 24 और 12 कितना होता है 36 होता है। दोनों बेटा प्लस करना, ये 2 का अंडर रूट 7 एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेटा ये स्क्वायर इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी तो मैं लिखूँगा 3 का स्क्वायर और ये 2 का अंडर रूट इसके ऊपर भी तो इसके ऊपर भी मैं स्क्वायर लिख दूँगा। ये p + q 2 का अंडर रूट ये एज इट इज़। नीचे वाला बेटा सोल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी कि 4 × 4 4 to the 8 नहीं करना। ये स्क्वायर बेटा इसके ऊपर भी है 3 का स्क्वायर और ये 2 इसके ऊपर भी ये स्क्वायर है। आगे बेटा ये 32, जब यहाँ इक्वल का साइन है तो इधर आप नहीं लगाओगे, 32 ये बेटा 32 एज इट इज़ आ जाएगा। ये 32 - 36 2 का अंडर रूट ये भी एज इट इज़। 3 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये इससे कैंसिल पीछे रहेगा 2, ये 16, ये 3 का स्क्वायर 9, ये इससे कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, नीचे आ जाएगा 2। p + q एज इट इज़ बेटा आ जाएगा 32 - 36 2 का अंडर रूट 9 to the 18। सिर्फ इसके अंदर हमने इसको सॉल्व किया, ये 16 एज इज 9 to the 18 p + q 2 का अंडर रूट
32 और प्लस 18 कितना होता है बेटा? इसको और इसको प्लस कर सकते हैं, इसको और इसको प्लस नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट वाले को स्क्वायर रूट वाले के साथ प्लस करते हैं और बगैर वाली को बगैर वाले के साथ, यानी कि जिसके साथ स्क्वायर रूट नहीं होता। 18 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 50 माइनस 36 2 का अंडर रूट 16। 18 से 16 निकालने तो 2 बचेगा, लेकिन 18 बड़ा तो साथ माइनस है तो ये साथ माइनस आएगा। p प्लस क्यू 2 का अंडर रूट। आगे बेटा इसको हम सोल्व करते हैं। 2 1 द 2 और 2 2 द 4, 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। 2 5 द 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस, ये 50 के साथ प्लस है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस। आगे ये 2 को ये भी हमने कैसे करना है? 36 को भी 2 पे डिवाइड करना है। हमेशा याद रखें अगर ऊपर प्लस माइनस हो तो हमने दोनों को डिवाइड करना है। 36 को भी 2 पे डिवाइड करना है, इसको भी करना है। ए को हम नहीं कर सकते अगर ऊपर प्लस माइनस हो। अगर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा तो फिर हम ए को कर सकते हैं, ठीक होगा। अगर ऊपर प्लस माइनस हो रहा तो दोनों को अगर डिवाइड हो रहा है तो कर सकते हैं, अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो हम नहीं कर सकते। तो 2 1 द 2 और पीछे बचेगा 1, 2 8 द 16, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2 का अंडर रूट साथ एज इट इज आएगा। ये -25, ये आंसर आ चुके हैं अब हमारे। ये प्लस 18 और ये 2 का अंडर रूट साथ एज इट इज़ p प्लस क्यू और ये 2 का अंडर रूट। अब बेटा हमने क्या करना है, ये कंपेयर करेंगे इनके कोफिशिएंट और हम लिख देंगे ये 2 वाले अंडर रूट है इसके सामने लिख दूंगा और p वाले इसके सामने, यानी कि मैं लिखूँगा, पहले लिखूँगा कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ p एंड q, तो p इज़ इक्वल टू -25 आ जाएगा और q 2 का अंडर रूट को 18 2 का अंडर रूट, तो q इज़ इक्वल टू 18 2 का अंडर रूट, ये 2 का अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, डिवाइड ये इससे कैंसिल, तो q इज़ इक्वल टू 18। तो हमेशा p और q की वैल्यू हमने बेटा इसके अंदर फाइंड कर ली है। अब बेटा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको हमने सिर्फ सिंपल मुख्तसर कर देना, छोटा कर देना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके पेयर बना लेंगे। तो ये 25 है, तो बेटा 25 के मैं इधर पहले पेयर बनाता हूँ। पेयर बनाना सीख लें, आगे भी पेयर्स बनाने, आगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं। 25 तो 5 5 द 25 और 5 ऑन द 5, तो 1 2। अब मैं इसको बेटा लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, ये 3/2। आगे बेटा ये मल्टीप्लाई का साइन, ये 25 के मैंने पेयर बनाया, यानी कि 5 का स्क्वायर 243 है, तो 243 के पहले मैं बनाऊंगा इधर पेयर। ये सीख लें केयर कैसे पेयर बनाते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा बच्चों को पहले ही पेयर बनाने आते हैं। तो ये 24 है, 3 8 द 24, 3 8 द 24 और 3 1 द 3। आगे ये बेटा 3, ये हमारे पास 8 है, 3 2 द 6, 8 से 6 निकालने हैं तो पीछे बचेगा 2, तो ये बनेगा 21, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3, तो 1 2 3 4 5, तो ये बन गए पेयर 3 की पावर 5, 3/5। छोटा सा इंट है, ये देखें जितना ये है ना 5, तो ये देखें 3 की पावर 5 आ रहा है। इसी तरह ये 25 है ना, तो 5 की पावर देखें 2 आ रहा है, ये नीचे 2 है ना तो 2 आ रहा है। इसी तरह ये बेटा नीचे वाले भी इस तरह बनेंगे। ये 16 है तो ये 2 की पावर 5 बनेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16, 2 की पावर 4 5/4। ये बेटा हिंट है, ये 4 है तो ये पावर भी 4 बन रही है, हिंट है, 100% ऐसा नहीं होता। इस तरह ये 3 है तो ये 2 की पावर 3 4/3, क्योंकि 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 टू द 4 4 टू द 8 हो जाएगा। अब ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 5 इस 5 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल। पीछे बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय ये 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। अब नीचे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब बेटा इसको आपने सॉल्व करना है जल्दी जल्दी से कैलकुलेटर से। तो मेरा कैलकुलेटर कहाँ है, मैं अभी लाता हूँ।
तो ये रहा मेरा कैलकुलेटर, इससे हम अब सॉल्व करते हैं। आप कहेंगे सर मोबाइल पे क्यों कर रहे हैं? वो जो कैलकुलेटर दूसरा होता है इसकी स्क्रीन छोटी होती है तो इतना ज़्यादा नहीं आता। इस कैमरे के अंदर मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, तो इसलिए मोबाइल से करता हूँ। आप कैलकुलेटर से कर ले। 5 की पावर 3, ठीक हो गया। अब इसके अंदर 5 की पावर 3 कहाँ से लाएँ? इसको बेटा करता हूँ मैं ऐसे, तो यहाँ आ चुका है, तो यहाँ सबको नज़र आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है। तो 5 की पावर 3, तो 5 और ये पावर 5 की पावर 3, तो पहले मैंने 5 की पावर 3 किया तो 125। आंसर क्या आया मेरे पास? 125। तो बेटा मैं लिख देता हूँ 125। आगे बेटा 3 की पावर 3, ये क्या है? 3 की पावर 3, तो मैं करूँगा 3, इसको पहले कैंसिल करते हैं। 3 की पावर 3, तो ये कितना होता है? 27। आगे 2 की पावर 5 करूँगा मैं, 2 की पावर 5, तो ये कितना आंसर आया? 32। 2 की पावर 5 32। आगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, तो आंसर आया 16। तो बेटा ये आपने कैलकुलेटर से कर लेने। उसके बाद ये 125 मल्टीप्लाई 27, ये भी आपने कैलकुलेटर से करें। 9th क्लास में कैलकुलेटर अलाउ होता है। 27, तो ऊपर वाला कितना है? 33। ये देखिए 125 मल्टीप्लाई 7 33 7 5, और नीचे 32 को 16 से करते हैं। 32 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 512। 32 को 16 से किया, 32 को 16 का 512। आगे बेटा इसको हमने करना है सिंपल। 32 को 512 से कर लेंगे हम 30, और ये लिखा हुआ है 75 डिवाइडेड बाय 512, तो हमारे पास जो आंसर है वो 6.59 हमारे पास आंसर आया है। तो बेटा हमारा इशारिये में आंसर है, इसका मतलब है यही आंसर हमारा ठीक है, यही आंसर हमारा ठीक है। अब बेटा पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते, तो पार्ट नंबर 2 के अंदर मैंने ऑलरेडी इनके पेयर्स बना लिए हैं ताकि आपका टाइम बच सके। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो 54 के पेयर ये मैंने बनाए हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 2 बेटा लिखा हुआ है 2। आगे 3 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 लिख दूँगा। मल्टीप्लाई बाय आगे बेटा ये 3 का अंडर रूट है। 27 के पेयर मैंने बना लिए हैं। तो 27 के पेयर मैं किस तरह लिख सकता हूँ? ये कितने? 1 2 3, तो 3 की पावर 3, और इसके ऊपर बेटा क्या है? ये 2x। अब आप कहेंगे ये कि बेटा ये सर कहाँ गया? तो ये हम लिख सकते हैं इसके ऊपर 1/3। ये भी समझा देता हूँ। पहले भी क्वेश्चन के अंदर हमने समझाया अगर 2 की पावर ऐसे हो 4, तो 2 के ऊपर हम ऐसे ये 1/4 बेटा इस तरह हम लिख सकते हैं। तो इधर क्या है? 3, इधर क्या है? 3, तो ये 1/3 आ चुका है। आगे बेटा ये 9 है, तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, 3 3 दा 9, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है? 3 3 दा 9, x प्लस 1 एज इट इज़। 216 के इधर मैंने पेयर बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो कितना है? 1 2 3, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, नीचे क्या है? 1 2 3, तो 3 की पावर 3, पहले 2 की पावर 3 और ये अब 1 2 3, तो 3 की पावर 3। आगे बेटा ये 3 की पावर 2x माइनस 1, ये बेटा आ जाएगा एज इट इज़ 3 की पावर 2x माइनस 1। आगे बहुत आसान हो चुका है। पहले ये 3 इस 3 से कैंसिल, पीछे रह जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन रह गया है। अब नीचे बेटा कि ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 को मल्टीप्लाई करें x प्लस 1 से, क्योंकि आपस में पावर मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2x
2x और 2 को 1 से किया तो ये बेटा आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस आगे बेटा ये 2 की पावर क्या है 3 है, तो ये 2 की पावर 3 मैं ऐसे लिख दूंगा। आगे यहाँ देखे बेटा हमारे पास 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा इसको सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मल्टीप्लाई के अंदर लिखता हूँ, फिर इसकी पावर मैं ऐड करवा दूंगा, या डायरेक्ट भी इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये 3 और ये 3 क्या बेस सेम है ना, तो बेटा मैं इसको एक बार लिख दूंगा, पावर को ऐड करवा दूंगा। मसलन ये 3 प्लस 2x माइनस 1, तो ये 3 हमारे पास बेस सेम था तो मैंने एक बार लिख दिया, पावर्स को दोनों को मैंने ऐड करवा दिया। आगे बेटा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के इसको मैं इस तरह ही लिखूँगा, 3 के पावर 3 प्लस 2x। ये देखो बेस सेम थी तो मैंने एक बार लिख दिया और पावर दोनों को मैंने ऐड करवा दिया। अब नीचे बेटा 3 के पावर 2x प्लस 2 की पावर 3। अब यहाँ से बेटा मल्टीप्लाई बाय 3 से 1 निकालें तो कितना आएगा, 3 से 1 को निकालें तो ये 3 तो वैसे आ गया, 3 से 1 निकालें तो 2 प्लस 2x। अब यहाँ एक बात और करने वाली है कि यहाँ हमारे पास 2x प्लस 2 है, यहाँ भी 2 प्लस 2x है, ठीक होगा, दोनों एक ही चीज़ है, 2x प्लस 2 लिखें या पहले वो लिख लें, कोई बात नहीं, दोनों सेम होता है। जैसे कि 2 प्लस 4 और 4 प्लस 2 दोनों क्या है, ए की वैल्यू आती है 6, ये भी 6 है। और ऊपर भी यहाँ देखें 3 प्लस 2x है, तो यहाँ पर एक काम हम करेंगे कि ये वैल्यू हम सारी सेम करेंगे। कैसे कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 3 है ना, तो ये 3 की पावर 2 है, तो मैं इसको 3 की पावर 2 बना दूंगा। कैसे बना सकता हूँ, 3 की पावर 2 बनाया और इसके साथ इधर पीछे 3 की पावर 1, तो ये 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो इस तरह हम कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई का साइन है और ऊपर प्लस 2x। अब नीचे वाली को मैं रीअरेंज करके लिखूँगा, 3 प्लस 2 पहले लिख दूँगा और ये प्लस 2x बाद में, प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2x। आगे बेटा इसको मैं क्या करूँगा, कॉमन निकालूँगा, इधर मैं इसको कॉमन निकालता हूँ, नीचे जगह कम है तो इधर ही हम कर लेंगे। तो 3 की पावर 2 प्लस 2x ये बाहर निकल आएगा, 3 की पावर 2 प्लस 2x, पीछे बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये बच जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ से बेटा ये 3 की पावर 2 प्लस 2x, 3 की पावर 2 प्लस 2x, इसको बाहर निकाले तो 2 प्लस 2x, पीछे बच जाएगा, इधर बचेगा 1, ठीक होगा, ये सारी बाहर आ चुकी है और इसकी जगह 1 प्लस ये बाहर आ चुका है तो पीछे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब ये इससे कैंसिल, हमारा क्वेश्चन इधर हो चुका है सोल्व। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 6 और 1, ये 2 की पावर 3 कितना होता है 8, ये आगे 1 प्लस, तो 6 ओवर 8 सॉरी 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9। इसको हमने कैंसिल करना है, कैंसिल कैसे कर सकते हैं, 3 3 दा 9 और 3 2 दा 6, तो 2/3 फाइनल हमारा आंसर आ चुका है, 2/3 ये हमारा क्या आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन हमने बना दिया है। अब बेटा हम करते हैं पार्ट नंबर 3, इसका सॉल्व करते हैं। तो 216, तो सबसे पहले 216 के हमने इधर पेयर बना लिए हैं। तो 2 10 द 20, 2 8 द 16, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 7 द 14, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। इस तरह पेयर आप बना सकते हो। तो ये 1 2 3, तो 2 की पावर में लिखूँगा 3, इस तरह 1 2 3 तो मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 लिख दूंगा। और बेटा इसके ऊपर क्या है 2/3, ये 25 है तो ये हो जाएगा 5 की पावर्स के, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 25 होता है। और ये 1/2 ऊपर एज इट इज़, ये 0.04 है, ये इधर मैं आपको समझाता 0.04। ये शारिया की जगह 1, शारिया को ख़त्म करने के लिए 1 आ जाएगा, आगे कितने 1 2 2 सिफर हैं, तो ये शारिया हो जाएगा ख़त्म, पीछे रहेगा 004 ओवर 100। तो ये 0 जो लेफ़्ट की तरफ उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, पीछे रह जाएगा 4/100, तो नीचे आ जाएगा 4/100
100 और इसके ऊपर -3/2 और इस पूरे का स्क्वायर रूट। अब नीचे बेटा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, इसके ऊपर 2/3 लगा दूंगा, 2/3, ये 2/3 इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, 2/3 और ये 2 से कट हो जाएगा, 5 रह जाएगा। नीचे बेटा ये 4, तो इसको पहले ये माइनस को ख़त्म करते हैं तो 100 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा और ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब नीचे बेटा ये 3 इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर 2, 5 और ये 4 1 दा 4 और 4 25 दा 100। जब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 25 आएगा, 25, 3/2 और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट। अब इसमें हमने बेटा क्या किया, 100 को 4 पे डिवाइड किया, 100 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 25। आगे ये 3/2 एज इट इज़ इसके ऊपर आ चुका है। अब आगे बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर ये 5 की पावर 2 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 25, 5 की पावर 2, ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। आगे बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और ये क्या 5, नीचे 5 की पावर 3 और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। अब बेटा नीचे मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये वाला 5 इधर आएगा, ये वाला, तो 5 की पावर 2 और 5, ये कितना 5 की 3, लेकिन ये इससे कैंसिल, इसलिए मैंने इसको इस तरह किया है। और आगे बेटा आ जाएगा 2 की पावर 2 बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगा, नीचे 5 की पावर 2 और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट है, ये मैं अलग-अलग सब के ऊपर लिख दूँगा, स्क्वायर रूट को अलग-अलग सब के ऊपर। ये स्क्वायर इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, पीछे आ जाएगा 2, तो ये इसको मैंने अलग-अलग स्क्वायर रूट को इधर इसके ऊपर अलग-अलग लिखा और ये स्क्वायर इससे कैंसिल, पीछे रहेगा 2 और ये 3 और नीचे क्या रहेगा 5, 2 3 दा 6, नीचे बचेगा 5। तो यही बेटा इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 सोल्व करते हैं। तो बेटा इसमें सबसे पहले ये बेटा एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है अभी मैं इधर लिखता हूँ, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। बेटा ये फार्मूला बन रहा है, तो इसमें हमने क्या करना है, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर ये बनाना है। तो ये सिंपल मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनाते हैं हम। तो ए की पावर ये 1/3, ये क्वेश्चन है 1/3 मैंने ऐसे लिख दिया बेटा, ए की पावर 1/3 क्योंकि ये स्क्वायर नहीं बन रहा, लेकिन ये स्क्वायर बन रहा है बी की पावर 1/3 और ये 2, क्योंकि 2 को 1 से किया तो 2/3 आ जाएगा। जिस तरह इधर मैं लिखूँ अगर 2/3, इसको बेटा मैं इधर लिख सकता हूँ 2 1/3, जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 2 1 दा 2 और ये 3 नीचे। इसी तरह बेटा मैं इसको ऐसे इधर कर सकता हूँ, 2 को बाहर निकाल लूँगा और जब 2 अंदर मल्टीप्लाई का 2/3 ही बन जाएगा ये वाला मल्टीप्लाई। आगे बेटा ये देखें, ये हमारे पास ए की पावर 2/3, तो इसको भी वैसे करूँगा 1/3 और इसके ऊपर भी स्क्वायर माइनस ए 1/3 बी की पावर 2/3। इसको नहीं छेड़ना क्योंकि फार्मूले के अंदर सिर्फ ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसको आपने छेड़ना नहीं है। प्लस इसको भी मैं करूँगा बी की पावर 2/3 और ये 2 2 दा 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखें कि ए के नीचे स्क्वायर के नीचे क्या ए है, इधर भी स्क्वायर के नीचे क्या है बी, इसका मतलब है स्क्वायर के नीचे ए की वैल्यू होती है, स्क्वायर के नीचे बी की वैल्यू होती है। तो यहाँ से मैं वैल्यू इसकी निकालूंगा, जैसे इधर स्क्वायर के नीचे ए था ना, तो यहाँ मैं ए की वैल्यू बेटा इधर लिखता हूँ, स्क्वायर के नीचे वाली ए की वैल्यू होती है, सिंपल स्क्वायर के नीचे वाली ये ए की वैल्यू है पूरी, ए की पावर 1/3 ये किसकी है, ए की वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर के नीचे ए होता है। इसी तरह इधर बी की वैल्यू, स्क्वायर के नीचे ये पूरी रकम लिखूँगा
3। अब ए और बी की वैल्यू सिंपल इसके अंदर मैं फार्मूले के अंदर पुट करूँगा। एक और सिंपल इधर मैं लिख भी देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए की जगह मैं ये पूरी वैल्यू लिखता हूँ, ए की जगह ये पूरी वैल्यू लिखूँगा ए की जगह। तो यहाँ आ जाएगा ए की पावर 1/3, ए की पावर 1/3 और ये 3 ऊपर इसके आएगा, प्लस ये बी की पूरी वैल्यू इधर मैं लिखूँगा, बी की पूरी वैल्यू बी 2 की पावर 3 और ये 3 इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल और ए की पावर 1 ऊपर 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये b²। ये देखो ये आपका आंसर आ गया। ये आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था, ये वाला पॉइंट है, ये आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है।